जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप लियो ने एशिया के धर्माध्यक्षों को संदेश देते हुए कहा कि वे अपने अपने देश में ईश्वर की उपस्थिति के बड़े चिन्ह बने। एफएबीसी ने एशिया में सिनेडॉल गवर्नर्स को मजबूत करने के लिए संशोधित नियमों को मंजूरी दी। एफएबीसी ने अपनी आखिरी सभा के संदेश में एशियाई कलीसिया से पुल और पुल बनाने वाले बनने का आह्वान किया। सिग्नीस 3 से 8 अगस्त को किगाली रवांडा में होने वाले विश्व कांग्रेस के लिए तैयार है। यूएन रिपोर्ट 2025 में 445 मिलियन लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। विदेशी फंडिंग को कड़ा करने की योजना के पुनरावलोकन की मांग। ईसाइयों ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर सरकार की कार्रवाई की निंदा की। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप लियो ने एशिया के धर्माध्यक्षों को संदेश देते हुए कहा कि वे अपने अपने देश में ईश्वर की उपस्थिति के बड़े चिन्ह बने। पोप लियो ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ की 12वीं आम सभा के लिए एकत्रित धर्माध्यक्षों से कहा कि वे अपने अपने देश में ईश्वर की उपस्थिति के बड़े चिन्ह बने और एशिया में कैथोलिक कलीसिया के जीवन एवं भविष्य पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें। पोप ने कहा, जब आप एशिया में कैथोलिक कलीसिया के जीवन और भविष्य पर असर डालने वाले जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए एकत्रित है, तो मैं आपको अपने आध्यात्मिक सामीप्य का भरोसा दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस मिलन में पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करे और रास्ता दिखाए। पोप लियो ने यह बात शनिवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में 20 से 26 जुलाई तक होने वाली एशिया के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ एफएबीसी की 12वीं महासभा के लिए एकत्रित धर्माध्यक्षों और सदस्यों को प्रेषित वीडियो संदेश में कही। एफएबीसी ने एशिया में सिनेडॉल गवर्नर्स को मजबूत करने के लिए संशोधित नियमों को मंजूरी दी। फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस एफएबीसी ने 25 जुलाई को अपने नियमों में व्यापक संशोधन को मंजूरी दी। यह कदम फेडरेशन के गवर्नर्स को मजबूत करने और इस ढांचे को एशिया में कलीसिया के सिनेडॉल विजन के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संशोधित नियमों को जकार्ता में 12वीं एफएबीसी प्लेनरी असेंबली के दौरान प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श के बाद मंजूरी दी गई। संशोधित टेक्स्ट को अब लागू होने से पहले पुष्टि के लिए होली सी को सौंपा जाएगा। होटल मुलिया के वांडा रूम में सत्र की शुरुआत एफएबीसी के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने की। कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने, जो पोप के दूत है, एफएबीसी के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फादर विलियम लासरूस की मदद से एक कर संशोधन को पेश किया। यह संशोधन फेडरेशन की सेंट्रल कमेटी द्वारा 1 साल से ज्यादा समय तक किए गए परामर्श और ड्राफ्टिंग के बाद तैयार किए गए थे। एफएबीसी ने अपनी आखिरी सभा के संदेश में एशियाई कलीसिया से पुल और पुल बनाने वाले बनने का आह्वान किया। एशियाई बिशप सम्मेलनों के संघ एफएबीसी ने 26 जुलाई को एशिया के लोगों के लिए अपना संदेश जारी करके अपनी 12वीं पूर्ण सभा का समापन किया। इस संदेश में पूरे महाद्वीप के कलीसिया से आह्वान किया गया कि वे बंटवारे, असमानता और तेजी से बदलते समाजों में पुल और पुल बनाने वाले बनकर अपनी सिनेडॉल यात्रा को और गहरा करें और भी बड़ी चीजें देखें। शीर्षक वाले इस संदेश को जकार्ता के कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी ऑफ द असम्पशन में समापन युक्रिस्ट समारोह के अंत में आर्चबिशप गिलबर्ट अमारिया गारसेरा ने पढ़ा। इस पर सभा के सदस्यों की ओर से गोवा और दमन के आर्चबिशप और एफएबीसी के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने हस्ताक्षर किए। एशिया में सभी नेक इरादे वाले लोगों को संशोधित यह संदेश हफ्ते भर चली सभा के आध्यात्मिक नतीजे को दर्शाता है। इस सभा में एशिया और उसके बाहर से बिशप प्रतिनिधि, सहयोगी और मित्र सिनेडॉल परिवर्तन और एशिया में पुल और पुल बनाने वाले बनने का मिशन विषय के तहत एक साथ आए। सिग्नीस 3 से 8 अगस्त को किगाली रवांडा में होने वाले विश्व कांग्रेस के लिए तैयार। सिग्नीस अफ्रीका के अध्यक्ष और 3 से 8 अगस्त तक किगाली रवांडा में होने वाले सिग्नीस विश्व कांग्रेस के आयोजित समिति के सभापति प्रोफेसर वॉल्टर का कहना है कि अफ्रीका महाद्वीप प्रतिनिधियों और मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। फादर वॉल्टर ने बताया, हम सिग्नीस विश्व कांग्रेस से 1 महीने से भी कम दूर है और मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि हमारे पास सब कुछ नियंत्रण में है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के हर पहलू का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए। महाद्वीप आयोजित समिति साथ ही किगाली में स्थानीय आयोजक समिति ने एक सफल कांग्रेस सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है और अभी भी कड़ी मेहनत कर रही है। कांग्रेस के लिए वेबसाइट चालू है और चल रही है और इससे
कांग्रेस में भाग लेने वाले इच्छुक कैथलिक संचारकों का पंजीकरण में मदद मिली है। फादर वॉल्टर के अनुसार कांग्रेस किंगाली शहर में मौजूदा सांते फिमलिए होटल में होगी। तैयारी के बारे में आगे बात करते हुए फादर वॉल्टर ने कहा, हमारे पास अलग अलग विभाग हैं जो कई एरिया पर काम कर रहे हैं, जैसे स्वागत करना, रहने की जगह की देखभाल, परिवहन, यह पक्का करना कि आने वाले लोगों को हवाई अड्डे पर कोई दिक्कत ना हो। यूएन रिपोर्ट 2025 में 35 करोड़ लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। यूएन की 5 एजेंसी की बनाई गई रिपोर्ट दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति से पता चलता है कि पिछले साल दुनिया की लगभग 8% आबादी को भूख का सामना करना पड़ा, लेकिन सुधार के भी सबूत मिले हैं। फिर भी ये दुनिया भर में लगभग 65 करोड़ लोगों को प्रभावित करती है। यूएन की 5 एजेंसियों ने मिलकर दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट तैयार की है, जिसका अनुमान है कि 2025 में दुनिया की आबादी का 7.8% यानी करीब 65 करोड़ लोगों ने भूखमरी का सामना किया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक यह आंकड़ा बताता है कि दुनिया भर के महाद्वीपों में भूख कम हुई है। 2024 के मुकाबले 14 मिलियन लोग कम हुए हैं और 2022 के मुकाबले 4.3 करोड़ कम हुए हैं। इसमें यह भी बताया गया कि खाद्य सुरक्षा में काफी सुधार हुआ है, खासकर दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया में। लेकिन यूएन एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ये आंकड़े अभी भी बहुत अधिक है और तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही भू राजनीतिक तनाव और जलवायु परिवर्तन से वैश्विक खाद्य प्रणाली को खतरा हो सकता है। विदेशी फंडिंग को कड़ा करने की योजना के पुनरावलोकन की मांग। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने भारत सरकार से देश के विदेशी फंडिंग कानून में प्रस्तावित बदलावों को संसदीय समिति को भेजने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि इन बदलावों से ईसाई संगठनों के सामाजिक और लोक परोपकारी कार्य प्रभावित हो सकते हैं या उन पर रोक लग सकती है। नई दिल्ली में मौजूदा यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने कहा, FCRA में प्रस्तावित संशोधन से उन संगठनों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा हो जाएगा जो विदेशी अनुदान पर निर्भर है और इससे ईसाई संस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित होंगी। ईसाइयों ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर सरकार की कार्रवाई की निंदा की। ईसाई नेताओं ने नई दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग कर रहे हजारों छात्रों पर सुरक्षा बलों की बेरहम कार्रवाई की निंदा की है। 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने की कोशिश में कम से कम 178 लोग घायल हो गए, जिसमें छात्र और पुलिस कर्मी शामिल है। खबरों के अनुसार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अपनी शिकायतें बताने के लिए संसद जाने से रोका। पुलिस का आरोप था कि वे ईंट पत्थर फेंक रहे थे। परीक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले घोटालों के बाद प्रधान और बीजेपी सरकार आलोचना के घेरे में आ गए। इसमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होना भी शामिल है, जिसके कारण 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। लगभग 20 लाख हाई स्कूल छात्रों की परीक्षाओं की ऑनलाइन मार्किंग से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। ईसाई नेता और समूहों ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की और सरकार से आग्रह किया कि वे बल प्रयोग के बजाय बातचीत के जरिए छात्रों से जुड़े और उनकी चिंताओं का ईमानदारी से समाधान कर सकती थी। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।